अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आज जो हम सबक पढ़ेंगे उसका उन्वान है परिस्तान की शाहज़ादी। तलफ़ुज़ बेटा दुरुस्त कर लीजिए। लफ्ज़ होता है शाहज़ादी। शाह कहते हैं बादशाह को और ज़ादी का मतलब होता है बेटी। तो शाहज़ादी का मतलब होता है बादशाह की बेटी। आइए बेटा, इस सबक में को पढ़ने से पहले हम इसके मुसन्निफ़ के बारे में चंद एक बातें पढ़ लेते हैं। इस सबक के मुसन्निफ़ हैं अशरफ सबूही, और अशरफ सबूही पैदा हुए 1905 में और इनकी वफ़ात हुई 1990 में। इनका असल नाम तो सैयद वली अशरफ था और इनका कलमी नाम अशरफ सबूही था। कलमी नाम बेटा उस नाम को कहते हैं जो अदीब अपनी तहरीरात में अपने असल नाम की बजाय जो नाम इस्तेमाल करते हैं और वो उस नाम से शोहरत पा जाते हैं, उसे कलमी नाम कहा जाता है। जैसे कि अशरफ सबूही एक कलमी नाम है और ये अदीब जो हैं इस नाम से शोहरत पा गए हैं, तो ये इनका कलमी नाम कहलाएगा। शाहिद अहमद देलवी के ये हम जमात थे, और जो अहम बात आपने जहन नशीन रखनी है वो ये कि एक साहिब तर्ज़ अदीब थे। साहिब तर्ज़ का मतलब ये होता है कि जिनकी तहरीर का या बयान करने का अपना एक अलग मखसूस अंदाज़ हो, दूसरों से जुदा अंदाज़ हो। तो इनका अंदाज़ बयान दूसरों से अलग थलग और बिल्कुल जुदा था, तो इस वजह से एक मखसूस तरीका था इनका बयान करने का। दूसरी जो बात आपने अहम इनके बारे में याद रखनी है वो ये कि दिल्ली के मुख्तलिफ़ तबकों की बोलचाल और वहाँ के रोज़मर्रा और मुहावरा पर पूरी गिरफ्त रखते थे। रोज़मर्रा और मुहावरा की बेटा आप डेफिनेशन समझ लें कि रोज़मर्रा से मुराद बयान का वो तरीका जो अहले ज़बान के उसलूब, उनके तरीक़ा इज़हार और अंदाज़े गुफ्तगू के मुताबिक हो, उसे रोज़मर्रा कहते हैं। इसमें एक बात जो आपने ख़ास तौर पर ध्यान नशीन रखनी है कि रोज़मर्रा में जो लफ्ज़ होता है वो अपने हकीकी माना में इस्तेमाल होता है। जैसे कि बेटा रोज़मर्रा में एक मसलन एक जुमला बोलता हूँ, बेटा वो हर रोज़ वहाँ जाता है। हर रोज़, अब रोज़ के लिए हम उर्दू में और भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यौम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, दिन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं ये जुमला यूँ कहूँगा कि वो हर यौम वहाँ स्कूल जाता है या वो हर दिन स्कूल जाता है, तो ये जुमला गलत होगा, क्योंकि अहले ज़बान जो हैं उनका उसलूब बयान और तरीक़ा अंदाज़ जो है गुफ्तगू का वो यही है कि वो लफ्ज़ हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, ना कि यौम या दिन का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हम कहते हैं रोज़मर्रा। दूसरा बेटा मुहावरा की तारीफ़ भी आप समझ लीजिए कि मुहावरा कहते हैं बेटा उस कलाम को जो अहले ज़बान के उसलूब, तरीक़ा अंदाज़ और अंदाज़े गुफ्तगू के ऐन मुताबिक हो। मुहावरा में भी बेटा वो अहले ज़बान के मुताबिक होता है वो लफ्ज़, रोज़मर्रा में भी वो अहले ज़बान के मुताबिक बोला जाता है वो लफ्ज़। बस दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि रोज़मर्रा में लफ्ज़ जो होता है वो अपने हकीकी माना में इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ हर रोज़ का लफ्ज़ अपने हकीकी माना में इस्तेमाल हुआ था, जबकि मुहावरा में वो लफ्ज़ अपने हकीकी माना की बजाय मजाजी माना या गैर हकीकी माना में इस्तेमाल होता है। जैसे कि खाना का लफ्ज़, अब हम कहते हैं उसने कसम खाई। अब कसम तो नहीं खाई, कसम को खाया तो नहीं जाता, लेकिन खाने का लफ्ज़ हम कसम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसने कोई अहद किया, उसने कोई वादा किया, तो हम उसे कहते हैं कसम खाना। इसी तरह धोखा खाना, ठीक है, यहाँ खाने का लफ्ज़ अपने असली माना में इस्तेमाल नहीं हुआ। इसी तरह से हम कहते हैं 9 2 11 हो जाना, ठीक है बेटा, 9 2 11 अपने हकीकी माना में इस्तेमाल नहीं हुआ, इसका मतलब होता है भाग जाना, फ़रार हो जाना। जैसे हम जुमला बोल सकते हैं कि चोर चोरी करके 9 2 11 हो गया, यानी भाग गया, फ़रार हो गया। हालांकि ये जुमला हम 8 3 11 भी कह सकते हैं, लेकिन अहले ज़बान जो हैं वो 8 3 11 इस्तेमाल नहीं करते, वो 9 2 11 इस्तेमाल करते हैं। तो 9 2 11 का इस्तेमाल दुरुस्त है और 8 3 का इस्तेमाल गलत होगा, क्योंकि ये अहले ज़बान के मुताबिक नहीं है। 9 2 11 अहले ज़बान के मुताबिक है। पर दोनों में फ़र्क ये है बेटा फिर मैं दोबारा से बता देता हूँ कि रोज़मर्रा और मुहावरा में फ़र्क ये होता है कि रोज़मर्रा में लफ्ज़
अहले ज़बान के मुताबिक ही बोला जा रहा होता है, और और मुहावरा में भी अहले ज़बान के मुताबिक ही बोला जा रहा होता है। लेकिन रोज़मर्रा में लफ्ज़ अपने हकीकी माना में इस्तेमाल होता है, जबकि मुहावरा में लफ्ज़ अपने हकीकी माना की बजाय गैर हकीकी या मजाजी माना में इस्तेमाल हो रहा होता है। उर्दू अदब में इनकी पहचान जो है वो आप ये कह सकते हैं कि दास्तान नवीसी इनकी पहचान है अशरफ सबूही साहब की। इन्होंने देखें बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे चंद अजीब हस्तियाँ वगैरह। आपका जो मौजूदा सबक है ये भी इसी किताब से लिया गया है। तो आइए बेटा अब हम सबक के बारे में पढ़ते हैं। बेटा ये परिस्तान की शहज़ादी सबक जो है ये असनाफ़ नसर के एतिबार से एक दास्तान है, या हम इसे लोक दास्तान भी कह सकते हैं। दास्तान को बेटा तहरीर करने के जिसने तहरीर किया होता है या इसके मुसन्निफ़ का किसी को अता पता नहीं होता। ये कहानियाँ जो हैं सीना ब सीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती चली जाती हैं, और इनका मकसद जो होता है वो लोगों के अंदर खुलूस, मोहब्बत, प्यार, इसार, इत्तिहाद, कुर्बानी जैसे जज्बात पैदा करना होता है। पुराने वक्तों में लोग जब काम काज से फारिग होकर बैठते थे तो ये इंसानी फितरत शुरू से रही है कि वो कहानी सुनने का शौकीन होता है। तो जब लोग आपस में मिलकर बैठते थे तो वो अपनी तरफ से नई नई कहानियाँ घड़ते थे और सुनाया करते थे। वो कहानियाँ मशहूर होती चली गईं, हालांकि मकसद उनका उसमें ये होता था कि लोगों की इस्लाह हो, लोगों को ज़िंदगी की ऊंच नीच के बारे में पता चले, लोगों के अंदर अच्छी खूबियाँ पैदा हों। क्योंकि कहानी सुनने का इंसान शौकीन होता है और वो चीज़ें इंसान के को अज़बर भी हो जाती हैं, और जो चीज़ें अज़बर हो जाएँ तो उस पर अमल करना भी उसके लिए आसान हो जाता है। इस तरह से ये कहानियाँ बनती चली गईं और मशहूर होती चली गईं। हर इलाके की अपनी अपनी कहानियाँ होती हैं। पंजाब की अलग दास्तानें हैं, सिंध की अलग दास्तानें हैं, पश्तो की अलग दास्तानें हैं। तो अशरफ सबूही साहब ने मुख्तलिफ़ ज़बानों की लोक दास्तानों को उर्दू ज़बान में तहरीर किया है। तो असनाफ़ नसर के तबा से परिस्तान की शहज़ादी जो है वो एक दास्तान है। जैसा कि बेटा हमने पढ़ा था इनके बारे में कि इनको मुहावरात का इस्तेमाल, रोज़मर्रा का इस्तेमाल बहुत उम्दा तरीके से करते हैं। दिल्ली की बोलचाल ज़बान जो है उसके बारे में इनको बड़ी महारत हासिल है। तो आप देख भी सकते हैं कि देखिए इन्होंने पहला जुमला जो है सैयदानी बी का एक वक्त में बड़ा दौर दौरा था। दौर दौरा होने का मतलब होता है चर्चा होना, मशहूर होना। इसी तरह से आप आगे देख लें, कान पकड़ना, किले की अच्छी अच्छी मुग़लानियाँ इनके सामने कान पकड़ती थीं। तो कान पकड़ने का मतलब ये होता है कि उन्हें उस्ताद मानना। तो यहाँ पे आपने देखा कि लफ्ज़ जो है वो अपने हकीकी माना में इस्तेमाल नहीं हो रहा, जबकि दौर दौरा में जो था वो अपने हकीकी माना में इस्तेमाल हो रहा था, तो वो रोज़मर्रा था, और ये जो था ये है मुहावरा। तो आपने देखा कि इनकी अंदाज़े बयान में दिल्ली की ज़बान या मुहावरात का रोज़मर्रा का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है। मुग़लानी कहते हैं बेटा दर्जन को, कपड़े सीने वाली को। इस सबक में अज़ीज़ तलबा हम एक ऐसी ख़ातून के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम था सैयदानी बी। वो इस नाम से मशहूर थी और एक बड़े शरीफ, दूसरे पैराग्राफ में मुसन्निफ़ कहता है वो एक शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। और मरहटा गर्दी में उनका शोहर जो था बेटा वो उनका शोहर जो था वो शहीद कर दिया गया। मरहटा बेटा एक हिंदू कौम थी, तो उन्होंने जब इन पर हमला किया तो इनके शोहर को शहीद कर दिया। जवानी ही में ये बेचारी बेवा हो गई। अब क्योंकि उस दौर में बच्चियों को सिलाई कढ़ाई बड़े शौक़ से सिखाई जाती थी और इसमें ये महारत रखती थी, लिहाजा इन्होंने सिलाई कढ़ाई करना शुरू कर दी। और इतना चर्चा हुआ, इतनी शोहरत हुई इनकी कि बड़ी बड़ी मलकाएँ जो थीं, बादशाहों की बेगमात जो थीं और उनकी जो बेटियां थीं वो इनसे कपड़े सिलवाया करती थीं। दूसरे पैराग्राफ में देखिए बड़े सेकंड लाइन में मुसन्निफ़ कहता है कि जवानी तो इज़्ज़त तो आबरू से कट गई, खूब कमाया, हज़ारों रुपए इनाम में लिए, मगर रखना ना जाना। रखना ना जाना मतलब जवानी में तो खूब कमाया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन दिल में ये ख्याल ना आया कि इस पैसे को मैं जमा कर लूँ
और संभाल के रख लूँ। जब मैं बूढ़ी होंगी या जब मैं बीमार होंगी, कमज़ोर होंगी और जब मुझसे ये काम नहीं हो सकेगा तब ये पैसा मेरे काम आएगा। तो पैसा जमा ना किया और दिल की क्योंकि हातिम थी, सखी थी, तो लोगों को, गरीब लोगों की मदद करती रहीं। और आखिरकार जब बुढ़ापा आया और इनके पास कोई जमा पूंजी ना रही और ज़माने ने अपनी आंखें बदल लीं, लोगों ने अपनी आंखें बदल लीं, तो इनके लिए बहुत सारी परेशानियां पैदा हो गई। ये ऊपर वाले पैराग्राफ में देखिए बेटा, थर्ड लास्ट लाइन में मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि दुनिया और मतलब ना रहा तो कैसी खातरदारी। तो मुसन्निफ़ कहते हैं कि दुनिया जो है बेटा ये मतलब की है। जब तक किसी को आपसे कोई मतलब है, कोई गरज है, कोई मकसद है, तब तो वो आपकी बड़ी आओ भगत करता है, आंखों पे बिठाता है, बहुत इज्जत देता है। लेकिन जैसे ही मतलब निकल जाता है, मकसद पूरा हो जाता है या आप उसके काम के नहीं रहते, तो फिर बेटा आपकी वो इज़्ज़त भी ख़त्म हो जाती है। हाँ, वो लोग अपनी आंखें बदल लेते हैं, आपको धुतकार देते हैं। तो यही कुछ इस बेचारी के साथ भी हुआ कि जब इसके पास ये बूढ़ी हो गई, आंखों से नज़र आना बंद हो गया, अब सिलाई कढ़ाई करना इसके लिए मुश्किल हो गई, तो किसी ने भी इसको सहारा ना दिया, ये बेचारी ठोकरें खाने लगी। आखिरकार मोहल्ले में इनके एक मीर साहब रहते थे, उनकी बेगम ने इन पर तरस खाया और अपने घर में रख लिया। सैयदानी बी ने क्योंकि हमेशा ज़िंदगी में मेहनत कर कर कमाया था और खाया था, तो यहाँ पे भी मुफ्त में बैठ के रोटियाँ खाना इनको गवारा ना था। इन्होंने अब इनके बच्चों की, मीर साहब के बच्चों की तरबियत करना शुरू कर दी। उन्हें कहानियाँ सुनाती, अच्छे अच्छे खाने पकाना सिखाती, कुरान पाक पढ़ना सिखाती, और इस तरह से बच्चे भी खुश थे और मीर साहब, उनकी बेगम भी खुश थी कि मुफ्त में उन्हें एक इंतहाई हुनरमंद और नमाजी, परहेजगार और शरीफ खातून एक उस्तानी के तौर पे मिल गई, सिर्फ रोटियों पर। वरना तो हज़ारों रुपये देकर ऐसा उस्ताद मिलता है, और इन्हें मुफ्त में ऐसी उस्तानी मिल गई है जो कि इनके बच्चों की तरबियत भी कर रही है, उन्हें कुरान भी सिखा रही है, नमाज और रोज़ा भी सिखा रही है, उनकी बेटियों को खाना पकाना भी सिखा रही है। तो इस तरह ज़िंदगी की ऊंच नीच की तरबियत भी कर रही है, वो भी सिर्फ रोटियों पर। तो वो भी बहुत खुश थे। और उनके बारे में एक बात बहुत मशहूर थी सैयदानी बी के बारे में, और वो बात ये थी कि सैयदानी बी जो हैं वो परिस्तान से भी होकर आई हैं। ये एक अजीब बात थी जो बड़ी शोहरत रखती थी। एक दिन सर्दियों का मौसम था और रात के वक्त तमाम घर के अफराद बैठे सैयदानी बी से कहानियाँ सुन रहे थे, और सैयदानी बी उन्हें मज़े मज़े की कहानियाँ सुना रही थी। एक कहानी के दौरान द्यो का के ज़िक्र आया, तो बेगम, मीर साहब की बेगम साहिबा ने उनसे पूछ लिया कि सैयदानी बी, मैं सुना है कि तुम परिस्तान से होकर आई हो, तो हमें इस परिस्तान के बारे में बताओ। तो सैयदानी बी कहने लगी कि पहली मर्तबा तो मुझे वो धोखे से लगे, काफ़ी खौफज़दा हुई, डरी, लेकिन जिसका अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान हो, उसका ईमान पुख्ता हो, तो उसको कोई भी शख्स, कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, बड़ी बल्कि मेरी खातर मदारतें हुई वहाँ पर। सैयदानी बी को मीर साहब की बेगम ने कहा कि कुछ भी सही हो, मेरा तो कलेजा फट जाता, सूरत देखते ही जान निकल जाती। लेकिन सैयदानी बी ने उससे बड़ा अच्छा जवाब दिया। सैयदानी बी कहने लगी कि ये सब कहने की बातें हैं, डर की बातों से डर लगता है, जहाँ डर सामने आया फिर कुछ भी नहीं। देखो बीमारी से लोग कितना भागते हैं, और जब बड़े से बड़ा कोई भी दुख आ जाए, कोई परेशानी का सामना करना पड़े, तो सब सहना पड़ता है। तो ये बड़ा अच्छा जवाब दिया। तो इस तरह से सैयदानी भी उन्हें अपनी परिस्तान की कहानी के बारे में सुनाने लगी। बेटा नेक्स्ट पेज पे देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें सैयदानी भी बताती हैं कि परिस्तान में मैं क्या करने गई थी। तो वो बताती हैं कि परिस्तान में, असल में जो परिस्तान का जो बादशाह था, उसकी शहज़ादी की शादी थी। तो दरअसल उस बादशाह ने अपनी बेटी, यानी अपनी शहज़ादी जो थी, उसकी शादी के मौका पर उसके कपड़े टाँकने के लिए उसे बुलवाया था। लेकिन वो बताए मज़ीद, सैयदानी भी मज़ीद बताती हैं कि जब मैं वहाँ से वापस लौटने लगी तो उन्होंने मुझे बहुत रोका, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं रुकी। हाँ, यहाँ सैयदानी भी, यहाँ रह जाओ, दुनिया में अब तुम्हारा कौन है। मगर मैंने एक ना मानी, मुझ बदनसीब को तो अपने जैसे
इंसानों की बेमुरव्वतियाँ देखनी थीं। परिस्तान में क्यों बसती? तो आपने देखा कि बेटा वो बताती हैं कि जहाँ तकदीर ले जा, समय तकदीर, जब तक इंसान का दाना पानी जहाँ पे होता है तो इंसान वहीं पे जाता है। तो वहाँ पे कहती भी मेरा दाना पानी नहीं था, तो मुझे तो अपने अपने बदलिहाज लोगों को देखना था जो मतलब के गर्ज के होते हैं, लिहाजा मैं दुनिया में आ गई है। आगे सईदानी बी को मीर साहब की बेगम बड़ा अच्छा जवाब देती है। दूसरे पैराग्राफ में देखिए तो सैयद ने मीर साहब की बेगम से कहती हैं सईदानी बी, ये सब अल्लाह के हाथ में है, बंदे में क्या ताकत कि भूखे को दे या पेट भरे से छीने, हर एक अपनी तकदीर का खाता है। हमारी क्या असल कि किसी के साथ सलूक करें, वो ज़बरदस्ती हमसे तुम्हारी खिदमत करवा रहा है। तो वो बहुत अच्छी बात की उसने कि भाई अल्लाह ताला की ही की ज़ात है जो इंसान से नेकियां करवा लेता है, अच्छे काम करवा लेता है। हर चीज़ देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, और जब वो छीनने पे आता है तो सब कुछ छीन भी लेता है, सेहत भी वो देता है, माल भी वो देता है, इज़्ज़त भी वो देता है, और जब लेने पे आता है तो सबसे वो सब चीज़ें ले भी लेता है। तो ये अल्लाह ताला का करम है कि हम तुम्हारी खिदमत कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। तो ये एक आजिज़ी के तौर पे उसने कहा। हाँ, वो बेटा अपना वाक़या शुरू करती हैं। भी वो कहते हैं कि एक दिन जो था मगरिब का वक्त हुआ चाहता था और घर में बूनट पुलाव पक रहा था, यानी कि मटर का पुलाव जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था, और मैं इसी इंतज़ार में थी कि झुटपुट्टे का, झुटपुट्टा कहते हैं बेटा जब दिन और रात आपस में मिलते हैं। ये 24 घंटे में 2 मरतबा होता है, एक सुबह के वक़्त होता है बेटा जब दिन और रात आपस में मिल जाते हैं, एक मगरिब के वक़्त जब दिन और रात आपस में मिल जाते हैं। तो कहते हैं भाई मगरिब का वक़्त हो गया और उसी वक्त दरवाज़े पे दस्तक हुई, तो मैंने देखा कोई शख्स कह रहा था कि भाई तुम्हें बादशाह ने बुलवाया है। तो मैंने सोचा कि भाई अभी थोड़ा वक्त है, चलो बादशाह बेगम जो हैं वो उसकी बात मैं सुन आती हूँ, और मैं इस तरह से उसकी पीनिस पे यानी बग्गी पे मैं बैठ गई। काफ़ी देर बग्गी वो चलती रही, लेकिन बादशाह का महल तो इतना दूर नहीं था, लेकिन काफ़ी वक्त गुजर गया तो मैं परेशान हुई। तो जब मैंने दाएं बाएं देखा तो मैं हवा में उड़ रही थी, तो बड़ा परेशान हुई। और जब मैंने आवाज़ लगाई कि भाई तुम कौन लोग हो, कहाँ मुझे लेके जा रहे हो, और ज़रा मैं गौर से जब बाहर झांका तो मैंने एक ऐसे शख्स को पाया, अजीबुल खलकत इंसान को, शख्स को पाया। बकरे का सा उसका मुंह था, घोड़े की सी टांगें थीं, और पालकी आप ही आप चली जाती थी। तो ये सब देखकर जो थी मैं बहुत परेशान हो गई और डर गई। आखिरकार हिम्मत बांधी, और जब मैंने सोचा कि भाई अव्वल मरना और आखिर मरना, मरना तो है तो फिर इंसान क्या डरना, और हिम्मत करके मैंने उससे पूछ लिया कि भाई तुम जिन हो या भूत हो और मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हो। तो उसने एक बताया कि भाई मैं बादशाह के जिन्नात के बादशाह जो है उसके महल में तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पर बेटा आ जाइए। नेक्स्ट पेज के देखिए बेटा यहाँ पे जो अजीबुल खलकत मखलूक थी जो सैयदानी बी को लेकर आया था, ये मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है, उसका नाम था बकर गदा है। उसके नीचे आ जाइए बेटा, एक नाम और आपने याद रखना है कि जिन्नात के जो बादशाह की बेटी थी उसका नाम था सुहेल परी। मैंने देखिए ये को ग्रीन लाइन अंडरलाइन भी कर दिया है, उसको हाईलाइट भी कर दिया, ये बात आपने जहन में रखनी है। उसके बाद बेटा नीचे लास्ट पैराग्राफ में आ जाइए। ये एक पैराग्राफ बड़ा अहम है जिसमें सैयदानी भी जो है वहाँ के कुछ हालात के बारे में बताती हैं। कहती हैं कि भाई सब मैं वहाँ बहुत डरी खौफज़दा हुई, लेकिन जब बादशाह और मलका के पास पहुँची तो उन्होंने काफ़ी हौसला बढ़ाया और मेरी खाने के लिए कुछ चीज़ें मुझे पेश की। एक चीज़ें क्या पेश की कहती हैं सैयदानी भी बताती हैं कि अल्लाह का कि कुदरत का करिश्मा था। एक एक बालिश के पौधे फलों फूलों से लदे हुए सामने थे, खुशबू की लपटें भी आ रही थीं, और लेकिन ये वो चीज़ें थी जो आमतौर पे हम नहीं खाते। तो कहते मैं बड़ी परेशान हुई। तो जब उन्होंने मेरी परेशानी को देखा तो उन्होंने मुझे बताया कि सैयदानी भी आप घबराएं मत, आप इसमें से एक जो भी कोई चीज़ खाएंगी या उसका पत्ता खाएंगी, कोई फल खाएंगी, तो जिस चीज़ का जायका आपने जहन में रखेंगी तो वो ही जायका आपको खाने में मिलेगा। नेक्स्ट पेज पे देखिए बेटा, वो सैयदानी भी बताती हैं सेकंड लाइन में
कि बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई फल तोड़ो और खाओ तो जिस खाने का दिल में ख्याल करोगी वही मज़ा आएगा। ये उनको, ये बादशाह की जो मलका थी बेटा, ये उसने फिर सैयदानी भी बताती हैं कि सबसे कमाल की बात ये थी कि मैं वहाँ से जैसे ही कोई फल तोड़ती थी तो उसकी जगह फ़ौरन दूसरा फल निकल आता था। बेटा उसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ में आ जाइए। एक नाम और जो आपने याद रखना है वो है बादशाह बेगम का नाम, यानी कि जो पाकिस्तान का बादशाह था उसकी बेगम का नाम था ज़मुर्द परी, और बेटी का नाम था सुहेल परी और बेगम का नाम था ज़मुर्द परी। ये आपने बेटा लाजमी तौर पर जहन में रखना है। सैयदानी भी बताती हैं कि भाई लास्ट पैराग्राफ में कि भाई अब मैंने अपना काम करना शुरू किया और शहज़ादी के कपड़े टाँकने शुरू किए और मुझे हर चीज़ वहाँ पे मुहैया कर दी गई। और जब मैं काम शुरू करने लगी तो मैं बड़ी घबराई हुई थी कि ना जाने ये काम जो है, मेरा किया हुआ काम जो है वो इन जिन्नात के बादशाह को पसंद आता है या नहीं आता। ऐसा ना हो कि मेरा काम जो है पसंद ना आए तो मुझे सख्त सज़ा दी जाए। तो मैं बड़ी घबराई हुई थी। सैयदानी भी कहती हैं कि मुझे तमाम चीज़ें मुहैया कर दी गई और मैंने काम करना शुरू किया। और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ही है जो इंसान को इज़्ज़त देने वाला है। अल्लाह का शुक्र है कि जैसे ही मैंने पहला सूट टांका और वो सूट जो था वो बादशाह के मलका के पास पेश किया गया तो बादशाह बेगम ने उसे बहुत पसंद किया और मेरी बड़ी वाह वाह हो गई। चंद एक बातें हैं सैयदानी भी और बताती हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कि वो बताती हैं कि यहाँ पर नींद का नामो निशान नहीं था, ना दिन होता था ना रात होती थी, ना पेट में गिरानी होती थी, ना सर भारी होता था, ना अंगड़ाइयाँ ना जमाइयाँ आती थीं। तो इंसान जो काम में लगता था तो वो काम में लगा ही रहता था, कभी थकन का एहसास तक ना होता था। सैयदानी भी देखिए इस पेज पर लास्ट पैराग्राफ में कहती हैं कि आखिर जब सारा काम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया तो मैंने कहा हुजूर खुदा ने मुझे सुरखरू किया, मौला ने मेरी आबरू रख ली, तो अब आप जो है आपको शादी मुबारक और शहज़ादी के जोड़े भी मुबारक हों। तो आप मुझे अब इजाज़त दे दीजिए, मैं घर अपने वापस जाना चाहती हूँ। सच कहूँ तो मेरा जी भर आया, मगर सोचा कि सैयदानी दीवानी होती है तो खाकी है, ये आतशी यानी ये आग के बने हुए हैं। तो सैयदानी भी कहती हैं कि भाई वो अगर जिन्नात मुझसे खफा हो गए और मुझे जला के राख कर दिया, इससे बेहतर है कि मैं इंसानों ही में चली जाऊं। एक वजह वो बड़ी अच्छी बयान करती हैं, ये मैं अंडरलाइन भी किया, वो कहते हैं भी मट्टी में खुश रहती है, लिहाजा कहती भी मैं यहाँ ज़मीन पर आ गई। जाते हुए बादशाह ने मुझे बहुत से इनाम इकराम से भी नवाजा। और जब मैं कहते हैं जब मैं पालकी में बैठी और मैंने इधर उधर टटोला तो मुझे चंद एक कंकर और पत्थर मालूम हुए अंधेरे में कि जैसे जिन्नात ने मुझे धोखा दे दिया है और मुझे बहुत गुस्सा आया। वो कहते हैं भी रास्ते में मैं वो कंकर और पत्थर समझकर फेंकती चली गई। फिर कहते हैं कि जब मैं घर पहुंची और घर पहुंचकर मैंने पालकी का पर्दा उठाया और रोशनी अंदर दाखिल हुई तो मैंने देखा कि वो जो मैं सारे रास्ते फेंकती चली आई हूँ वो कंकर और पत्थर नहीं थे बल्कि हीरे जवाहरात थे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इतनी दौलत जो थी वो मैंने ज़ाया कर दी। फिर एक बड़ी दिलचस्प बात वो सैयदानी भी बताती हैं कि जब मैं भी घर पहुँची तो अभी जो थे ये जो बोनट पुलाव था वो अभी दम पर था, वो अभी पक और अभी मगरिब की अज़ान हुई थी। कहती फ़ौरन मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो मेरी काम करने वाली थी वो मुझसे कहने लगी कि सैयदानी भी क्या रास्ते ही में से वापस लौट आई हो। तो कहती मैं बड़ी परेशान हुई, ये क्या बात हुई कि ना जाने पाकिस्तान में कितने महीने लग गए और ये मुझसे पूछ रही कि आप रास्ते में से ही वापस चली आई हो। तो सैयदानी भी ने उससे जवाब दिया कि हाँ भूख भी लगी थी, तबीयत भी नहीं ठीक थी, इस वजह से रास्ते में से ही वापस आ गई हूँ, अब कल मैं दोबारा जाऊँगी। तो ये थी बेटा कहानी और इसकी कहानी को लिया गया था दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ किताब से। आइए बेटा अब हम इस सबक की मशक करते हैं। पहला सवाल देखिए बेटा, सैयदानी बी ने गुज़र औक़ात के लिए कौन सा पेशा इख्तियार किया।
तो इसका जवाब बेटा मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो आप लिखेंगे कि सैयदानी बी ने गुज़र औक़ात के लिए मुग़लानी का पेशा इख्तियार किया। दूसरा सवाल देखिए बेटा, मीर साहिब और उनकी बीवी सैयदानी बी की किस बात पर ज़्यादा खुश थे। तो ये बेटा नेक्स्ट पेज पे देखिए बेटा कि मीर साहिब और उनकी बीवी दोनों खुश थे कि सैयदानी बी को बच्चों की तरबियत के लिए खुदा ने भेज दिया। ऐसी शरीफ नमाज रोज़े की पाबंद हुनरमंद उस्तानी सिर्फ़ रोटियों पर कहाँ मुयस्सर आती है। बच्चे ऐसे गर्विदा हुए कि दिन रात सैयदानी बी के पास बैठे रहते। तो यहाँ तक बेटा दूसरे सवाल का जवाब तहरीर करेंगे। ये अगला सवाल देखिए, परिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को किस काम के लिए बुलवाया था। तो इसका जवाब बेटा मैंने हाईलाइट कर दिया है कि बादशाह ने उन्हें अपनी बेटी का जहेज़ टाँकने के लिए बुलवाया था। जी बेटा उसके बाद अगला सवाल देखिए कि बादशाह बेगम का असली नाम क्या था। तो ये सबक के बेटा पेज नंबर 34 पे देखिए बेटा किताब के बादशाह बेगम का असल नाम ज़मुर्द परी था। उसके बाद बेटा आखिरी सवाल देखिए, इसी पेज पर इसका जवाब भी है। सवाल है परिस्तान के फलों की ख़ास बात क्या थी। तो इसकी ख़ास बात ये थी कि बिस्मिल्लाह करके कोई फल तोड़ो और खाओ, तो जिस खाने का दिल में ख्याल करो वही मज़ा आएगा। एक तो ये आप पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद बेटा ये नीचे भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये भी आप लिखेंगे सेकंड पॉइंट के तौर पर कि जब एक फल तोड़ो दूसरा इसकी जगह फ़ौरन उग आता था। तो ये 2 पॉइंट बेटा आप इस सवाल के जवाब में लिखेंगे। उसके बाद बेटा क्या सवाल नंबर 3 पे आ जाइए एक्सरसाइज के। ये पहला MCQs देखिए बेटा, सबक परिस्तान की शहज़ादी किस मुसन्निफ़ की तहरीर है। तो इसका दुरुस्त जवाब है बेटा अशरफ सबूही। उसके बाद दूसरा देखिए, किले की बड़ी बड़ी मुग़लानियाँ सैयदानी बी के सामने। तो इसका जवाब होगा कान पकड़ती थीं, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखिए बेटा जीम देखिए, परिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को बुलाया था। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा एक बेटी का जहेज़ टाँकने को, इनके ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद दाल देखिए, सैयदानी बी को खाने में मरगूब था। तो उसका जवाब है बूनट पुलाव। अगले पेज पर आ जाइए बेटा, अगले पेज पर देखिए पहला MCQs है परिस्तान में फलदार पौधे बड़े थे। तो इसका जवाब 1 ऑप्शन जो है बेटा फर्स्ट ऑप्शन वो है बालिश्त भर। उसके बाद देखिए परिस्तान से सैयदानी बी को इनाम में क्या मिला। तो दुरुस्त जवाब है जवाहिरात। उसके बाद नीचे आ जाइए बेटा, नीचे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पहली है एक वक्त था कि डैश में सैयदानी बी का बड़ा मकाम था। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा कला में। सैयदानी बी को मुग़लानी का पेशा इख्तियार करना पड़ा क्योंकि इस वजह से कि वो बेवा हो गई थी, यानी कि तीसरा आखिरी ऑप्शन है इसका। जीम देखिए, इसने कहा कहारों से कहा कमबख्तो मुँह से कुछ तो फूटो। उसके बाद देखिए परिस्तान में उसे डैश लेकर गया, जिन लेकर गया। बादशाह ने उसे डैश इनाम में दिए। तो दुरुस्त जवाब होगा जवाहिरात। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए बेटा, ज़ू माना अल्फाज। ज़ू माना अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जिनको तहरीर करने का अंदाज़ तो एक ही होता है, तारीर एक ही तरह से किए जाते हैं, लेकिन उनके माना 2 होते हैं। इनके एक ही लफ्ज़ होता है, उसके माना 2 होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बेटा मिसाल देखिए, ये पहली मिसाल देखिए कि बारिशों से आईने की आब जाती रही। ये जो आब है बेटा इसके 2 माना होते हैं। आब का माना चमक भी होता है और आब का माना ये पानी भी होता है। और यहाँ पे चमक है कि आईने की चमक जो थी बेटा वो जाती रही। सवात में कौन सी कान है। अब लफ्ज़ कान जो है इसके 2 माना है बेटा। एक तो कान इंसानी उज़्व है
और दूसरा कान वो है जहाँ से कोई मादनियात वगैरह निकाली जाती हैं, तो यहाँ पे वो मादनियात वाला ये कान जो इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद जीम देखिए बेटा, बादशाह बेगम के हुक्म पर शहजादी के कपड़ों के लिए थान पे थान आने लगे। थान जगह को भी कहते हैं और थान कपड़ों के रोल को भी कहते हैं। तो यहाँ पे कपड़ों का रोल मुराद है, लफ्ज़ एक ही है, माना दो हैं। उसके बाद देखिए बेटा, हक बात कहने की पादाश में वो दार पर झूल गया। दार का जो लफ्ज़ है बेटा, ये इसके भी दो माना है। एक तो दार का मतलब यहाँ पे होता है फांसी घाट, जिस पे इंसान को फांसी दी जाती है, और यहाँ पे वही मुराद है। उसके बाद देखिए, जहाँ चाह वहाँ रहा। अब चाह के भी दो माना होते हैं, चाह कुएँ को भी कहते हैं और चाह का मतलब चाहना भी होता है। ये थे बेटा ज़ूमाना अल्फाज। उसके बाद आ जाइए बेटा नीचे एक्सरसाइज में, एक तशबीह किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, तशबीह की तारीफ़ लिखी गई है। इल्म बयान की इस्तिलाह में किसी चीज़ को ख़ास वस्फ़ की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानिंद करार देना तशबीह कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बेटा जी, पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है। बर्फ़ भी ठंडी होती है और पानी भी ठंडा है, दोनों में एक सिफ्त कॉमन है। यानी तशबीह में एक ऐसी सिफ्त का होना ज़रूरी है कि जो कि दोनों चीज़ों में पाई जाए। यहाँ पे देखिए, ठंडा होना वो पानी की भी सिफ्त है और बर्फ़ की भी सिफ्त है। इस वजह से एक चीज़ को, पानी को बर्फ़ से तशबीह दी गई। नीचे देखिए, सुहेब शेर की मानिंद दलेर है। अब इसमें देखिए बड़ा, शेर भी बहादुर होता है और सुहेब भी बहादुर है। अब बहादुर होने की सिफ्त जो है, वो वस्फ जो है, वो दोनों में पाया जा रहा है। इस वजह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जा रही है। लेकिन इसमें दो बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। एक तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है कि मुश्तरक वस्फ का पाया जाना ज़रूरी है। यानी कि दो चीज़ें जिसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा करार दिया जा रहा है, तो इन दोनों चीज़ों में एक कॉमन यानी मुश्तरक वस्फ़ ज़रूर होना चाहिए, वरना तशबीह नहीं होगी। तशबीह के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा वस्फ़ हो जो दोनों में पाया जाए। जैसे कि आपने देखा, पानी और बर्फ़ में ठंडे की सिफ़्त थी, सुहेब और शेर में दलेर होना या बहादुर होना की सिफ़्त थी। और दूसरी जो बात ध्यान में रखनी है वो ये कि ये खूबी जो है, जो वस्फ़ जो है, वो दूसरी चीज़ में पहली चीज़ से ज़्यादा वो वस्फ़ पाया जाए। जैसे पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है। अभी देखिए, ठंडा होने की सिर्फ पानी में भी है, बर्फ़ में भी, लेकिन बर्फ़ पानी से ज़्यादा ठंडी होती है। और इसी तरह सुहेब शेर की मानिंद बहादुर है। अब इसमें देखिए, बहादुर होने की सिर्फ है तो दोनों में, लेकिन शेर में सुहेब से ज़्यादा ये सिफ्त पाई जा रही है। इस वजह से ये इसमें तशबीह कहलाई जाएगी, कि तशबीह दी जाएगी इसमें। अच्छा, एक चीज़ और जो इम्तिहानी नुक्ता निगाह से बड़ी अहम है, वो इम्तिहान में पूछी भी जाती है, और वो चीज़ ये है। ये बात इम्तिहानी नुक्ता निगाह से भी बहुत अहम है। इम्तिहान में बाज़ वक़्त पूछ ली जाती है कि तशबीह के अरकान कितने हैं, तो तशबीह के 5 अरकान हैं। ये आपने याद रखना है बेटा। ये 5 अरकान कौन कौन से हैं? एक है मुशब्बा, दूसरा है मुशब्बा बिही, तीसरा है वजहे तशबीह, और बेटा चौथा है गर्ज़े तशबीह, इनकी तशबीह देने का मकसद क्या है, और आखिरी है हरफ़े तशबीह। हरफ़े तशबीह अगर आप देखें तो ये चंद एक अल्फाज हैं जो कि लाजमी तौर पर जब भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाती है तो ये अल्फाज लाजमी आते हैं, इनमें से कोई ना कोई। जैसे तरह हो गया, मानिंद हो गया, जैसा, जैसी या सा वगैरह अल्फाज जो हैं ये लाजमी आते हैं। तो ये बेटा बातें आप अच्छी तरह से ज़हन नशीं रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा सबक भी समझ में आ गया होगा और एक्सरसाइज भी समझ में आ गई होगी। तो बेटा आपने इसको अच्छी तरह से याद भी करना है और सवालात ख़ास तौर पे याद करने हैं, इसका ख़ुलासा याद करना है। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। अब इंशाअल्लाह ताला बेटा हम अगला सबक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।